आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे आगे अच्छा अवसर है, प्रभु ने दिया है। जीवन और मृत्यु हमारे आगे, इसलिए हम जो चुनता है हम अपनाते हैं। इसलिए हमारे आगे हम क्या चाहते हैं? प्रिय मित्रों, आग, पवित्र आत्मा की आग। शिष्यों से प्रभु ने कहा, यह आग पवित्र आत्मा आप लोग को, यह पवित्र आत्मा द्वारा वह उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए आत्मा की शक्ति, प्रिय मित्रों, कितने लोग समझ में नहीं आया, कितने लोग ये सुनकर प्रभु के पास नहीं आया, और कितने लोग शिक्षकगण, कितने लोग प्रभु की शिक्षा बहुत कठिन है ऐसे समझकर पीछे मुड़कर प्रभु से अलग हो गए हैं। इसलिए कई लोग प्रभु के पास आया, प्रभु के पीछे, और ये शिक्षा आकर्षित करते हुए आकर्षण में आया, लेकिन बहुत लोग समझने नहीं सका। इसलिए एक उदाहरण है, निकोदेमुस नामक एक शास्त्री। वो शास्त्री, वो निकोदेमुस, वो फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य, मतलब पंडित है, बुद्धिमान है, और समुदाय में उसका ये कितने लोग उसे आदर करते हैं, बड़ा पोजीशन है उसका पोजीशन। प्रिय मित्रों, वो यीशु ने, हमारे प्रभु यीशु के पास उसने आया, लेकिन उससे यीशु से बात करने के समय यीशु आत्मा के विषय में कहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया है। कारण क्या है? इसमें एक अच्छा वचन है, पवन जिधर चाहता वह बहता है। पवन जिधर चाहता उधर बहता, और आप उसकी आवाज सुनती है, लेकिन नहीं जानते कि किधर से आता, किधर से आता। इसलिए किधर से आता और किधर जाता है नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसा है, जो आत्मा में जन्मा है वो ऐसा ही है। मतलब यीशु निकोदेमुस से क्या इतना मुश्किल था, ये इतना मुश्किल बात कहा है। क्या बात है? जो दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकते हैं। मतलब साधारण दीदी से, हम गर्भ से, माम के गर्भ से हमारा जन्म है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा वो जन्म हमको आत्मा से नहीं है, तो वो जन्म द्वारा, साधारण जन्म से पवित्र आत्मा के विषय में और आनंद जीवन के बारे में, ईश्वर के सामर्थ्य के बारे में हमको समझ में नहीं सकते हैं। लेकिन दोबारा जन्म, इसलिए आत्मा और जल से दोबारा जन्म चाहिए। यह बपतिस्मा में हम ईश्वर से ये आशीष, पवित्र आत्मा के आशीष, ये अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। ये कैसे हम समझते हैं? इसलिए निकोदेमुस के अंदर डाउट है, मेरे माम मुझे गर्भ धारण किया और प्रसव किया, फिर कैसे मैं माम के गर्भ में, ये माम अनुमति, परमिशन नहीं दे देगा, कैसे हो सकते हैं? इसलिए आत्मा के विषय, इसलिए प्रभु ने कहा यह आप नहीं जानते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? यह आत्मा से जो जन्मा है वो सब कुछ समझते हैं। यो पृथ्वी के ये बातें, प्रभु ने कहा स्वर्ग की बातें आप कैसे मैं बताऊं? आप किसी ये पृथ्वी के बात बताने पर आपको समझ में नहीं आते हैं, स्वर्ग के बात कैसे समझते हैं? ये इसलिए आत्मा ये हमारे आगे ये पवन जैसे ऐसे एक उदाहरण प्रभु दिया।
हम हमारे कलकत्ता की मदर तेरेसा, संत मदर तेरेसा हम सबों की माम है। और कितने ये माम ये की मृत्यु के समय कितने ये आम आदमी लोग और कितने ये लोग मेरी माम ऐसे ये माम की फोटो अपने छाती पर रखकर रोया। हम उस दिनों में हम देखा था माम माम माम। कारण क्या है? ये पवन है, मतलब पवन जैसे सबके हृदय में ये मदर तेरेसा के ये याद है, यह याद ऐसे आया है क्योंकि सबों के माम, सबों के प्यारी माम ऐसे बोलने देश में विदेश में सारे संसार में, इसलिए को कितने लोग, इतने अधिकारी लोग उसे प्यार करते थे और वो बहुमानित सम्मान करते थे। माम के एक घटना, एक उदाहरण हम पढ़ते हैं। माम ये अनाथ शिशुओं साथ है, उनको पालन पोषण करने के लिए माम की उत्तरदायित्व ये ले लिया है। माम ये विदेश में से आकर ये भारत में कलकत्ता में ऐसे गली में से ये अनाथ शिशुओं को माता अपने साथ रखने के लिए और अपने साथ और पालन पोषण करने के लिए ऐसे सबों के माता बन गई है। एक दिन ये बच्चों को खाना नहीं, सब भाई भूख लगते हैं, ये इतना बच्चे छोटे बच्चों पर ये बच्चों को इतना भूख लगते हैं, कुछ भी नहीं है, इसलिए 10 मिनट प्रार्थना किया, ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर ये बच्चा ये रोते हैं भूख के कारण, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10 मिनट प्रार्थना करते हुए प्रेरणा मिला, जाओ एक पड़ोसी एक दुकानदार है, ये दुकान में वो बेकरी वो सब वगैरह खाने के सब वगैरह वो बनाते हैं, वो बिक्री करते हैं। लेकिन वो दुकानदार ये हमारे मदर तेरेसा के विरुद्ध नफरत करते थे, गुस्सा और नफरत दे। लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या प्रेरणा, मतलब प्रार्थना में क्या संदेश मिला, जाओ वो दुकान के ये दुकान में और दुकानदार से पूछना है, भीख मांगना है हमारे बच्चों के लिए। इसलिए मदर तेरेसा ने अपने ये बच्चों को साथ मिलाकर लेके गया और दुकानदार के पास हाथ ऐसे हाथ बढ़ाया, कुछ देना है, हमारे बच्चों भूख में, भूख कितने भूख है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, दे दो। ये दुकानदार ने क्या किया, उसने गुस्से से देखा और हाथ पर लार फूक दी। इतने अपमान, कौन प्रेरणा दिया उसके पास आने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए? पवित्र आत्मा प्रेरणा किया। पवित्र आत्मा की प्रबल रूप से प्रेरणा पाकर ये मदर तेरेसा ने वह ये पूछा, लेकिन क्या मिला? पवित्र आत्मा से प्रेरणा में किया, लेकिन अभी इतने अपमानित किया, गुस्सा किया। ये दुकानदार इतने अपमानित किया है। एक व्यक्ति, एक स्त्री है, माम ये मदर तेरेसा एक स्त्री है, क्या गलत किया? लेकिन एक कठिन, इतना मन इतना कठिन था, वो व्यक्ति का मन कितने कठिन था, वो मदर तेरेसा के हाथ में क्या किया? लार थूक दी, लार थूक दी। लेकिन यह पावन है, मतलब पवित्र आत्मा अंदर है। कहां से आते हैं और कहां जाते हैं मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की हवा, यह आंधी वो मामर ये मदर तेरेसा के अंदर है। इसलिए ये कठिन व्यक्ति के आगे माम हाथ बढ़ाया, भीख मांगते हैं, इसलिए उसने ये लार थूक दी। लेकिन माम ने क्या किया? धीरे से अपने साड़ी की लार पोंछी और कहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ दिया है आप ये थूक ली, लेकिन यो मेरे हाथ में है, ये मेरे लिए,
इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा हाथ फिर भी खुशी से, प्यार से ऐसे दिखाया और कहा, मेरे बच्चों के लिए कुछ देखो, मेरे बच्चों के लिए। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति ने क्या किया, उसका मन बदल गया। मतलब हमारे माम की, ये मदर तेरेसा की हृदय में कितने पवित्र आत्मा दे। वो कठिन व्यक्ति को फिर हम कैसे देखते हैं, बाद में परिवर्तन आया। ओ माम, ये मदर तेरेसा कैसा अच्छा वॉलंटियर सेवक बन गया और हर दिन ये बच्चों के लिए खाना देने के लिए वो पहले आगे थे। प्रिय मित्रों, ऐसे पवन जिधर हम साधारण लोगों को संसारिकता में अनुसार, प्राकृतिक मानव को, मटेरियल पर्सन ऐसे नहीं करेगा, ऐसे किसी के साथ ऐसे ये व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन यह है, हम कितने उच्च स्थान में है, कितने एजुकेशन में, कितने परिचय में, कितने बड़ा ऐसे पोजीशन में होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में समझने के लिए मुश्किल है। लेकिन इसलिए आत्मा है, तो इसलिए संत मदर तेरेसा ने कहा, आप किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो आपको किसी को प्यार नहीं कर पाएगा। आप ऐसे दोष लगाते हैं तो आपको व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं सकेगा, प्यार करने के लिए नहीं सकेगा। इसलिए यीशु ने ये निकोदेमस से कहा, आप कितना बड़ा होगा, लेकिन ये पृथ्वी के बात आपको समझने नहीं सकते, इसलिए स्वर्ग की बातें कुछ भी नहीं समझ में आते। इसलिए आत्मा में जो चलते हैं वो ये समझते हैं दोबारा जन्म, मतलब ये मदर तेरेसा का जन्म, ये दोबारा जन्म आत्मा में चलते हैं। हम आत्मा में नहीं चलते, इसलिए हमारे रिश्ता सब टूट जाते हैं, हमारे मन में अशांति है। हम कितने लोग, हमारे शत्रु लोग, ऐसे हम सोचते हैं, हम दोष लगाते हैं, और हमारे शरीर में हमको और मन में, हृदय में, सोच विचार में आत्मा नहीं है, इसलिए पाप करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह आत्मा से जन्म, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हम ग्रहण करते हैं तो आत्मा हमें संचालित करते हुए हम कितने जगह में बाहर है वहां प्यार हम फैलाते हैं। इसलिए शैतान का अधिकार हम समाप्त करते हैं। इसलिए ये पवन जैसे अभी हम हर साल कितने जगह में बड़ा आंधी तूफान आते हैं, ये तूफान को हमको कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत में हमारे एक जगह में ऐसे बड़ा तूफान आते हैं। अमेरिका में वे बड़ा तूफान आया, लाखों लोग ये समय ये कैंप में अपने घर छोड़कर, जहां ये जो जगह में से ये आंधी आते हैं वो लोग भाग जाते हैं, मतलब कंट्रोल करने नहीं सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा से हम ये परिपूर्ण होने पर ऐसा है, हमको इतना बड़ा शत्रु होगा, कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़ा अत्याचारी होगा, हम उसके पास खड़े होकर प्यार के साक्षी, ऐसे प्यार के साक्षी हम होंगे और साक्ष्य देते हुए ऐसे लोगों को हम प्यार करते हुए यह प्यार द्वारा स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए सब ये लोग आत्मा के ये अभिषेक में प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करेगा। इसलिए हम ये आंधी और तूफान जैसे और ये हवा ये हमारे जीवन में हो, मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे कंट्रोल कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय जय यीशु। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, मैं
आत्मा मैं भूखा हूँ वचन देना आत्मा